परम आदरणीय परम वंदनीय समस्त पूज्य वरों के चरणों में भावयुक्त वंदनाएं अर्ज करते हुए उपस्थित भाइयों तथा सुशील बहनों, मान लीजिए आपने 3-4 मीटर कपड़ा नया खरीदा और ला के घर में रख दिया। घर में रख दिया, तुम्हारे घर में 3-4 साल का बच्चा था, उसके हाथ में वो नया कपड़ा आ गया और पास में ही कैंची पड़ी हुई थी। वो तो बैठ गया पैर फैलाकर और कपड़े की घड़ी खोली और कैंची हाथ में लगाने लग गया। आप उसको करने देंगे क्या ये काम? नया कपड़ा है और छोटा बच्चा है, या तो उसके हाथ से कैंची ले लेंगे या तो उसको उठा लेंगे, कुछ भी करेंगे, पर बच्चे के हाथ में कपड़ा और कैंची नहीं जाने देंगे। वही कपड़ा किसी कोने में पड़ा है और चूहे उसको कुरेद रहे हैं, आपको पसंद आएगा क्या? उसको भी आप उठा लेंगे और सुरक्षित जगह रख देंगे। ज्ञानी लोग कहते हैं, भागवानों, आपकी हमारी जिंदगी भी एक कपड़ा है। इस कपड़े को छोटे बच्चे की तरह भी काटा जा सकता है, चूहे की तरह कुरेदा भी जा सकता है और दर्जी की तरह व्यवस्थित इसको आकार भी दिया जा सकता है। वही कपड़ा आप दर्जी के पास ले जाते हैं तो दर्जी पूजा थोड़ी करता है, काटता ही है, उसको काटता है पर यूजफुल बनाता है। आपके नाप का कपड़ा तैयार करके आपको वापस देता है। ज्ञानी लोग कहते, भगवान तेरे हाथ में जिंदगी का कपड़ा आया है, उसको तू ना कुरेदना ना बच्चे की तरह काटना, दर्जी की तरह तुझे काटने की कला आनी चाहिए। भगवानों, लोगों के घर में सवेरे सवेरे क्लेश चालू हो जाता है। बहू उल्टा उत्तर देती है, सास उससे डबल बोलती है, बहू वापस उस पर ज़्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग करती है। इस तरह से घर में अगर कटकट शुरू हो गई तो घर कैसा हो जाएगा? बच्चे ने काटे हुए कपड़े की तरह, चूहे ने कुरेदे हुए कपड़े की तरह। जिस घर में सवेरे से कटकट चालू हो जाती है वो घर आगे नहीं बढ़ सकता। लोग आते हैं कहने के, मार साहब माना घरे पैसा ने पैसों से लागे नहीं। क्यों लागे नहीं? थाना घर में कटकट है, थाना मुंडा में कटकट है, जिन कारण से ये पैसे को पैसा लगता नहीं है। पैसे को पैसा लगने के लिए सवेरे एक तो मौन चाहिए, दूसरी बात धर्म ध्यान चाहिए, और तीसरी बात बड़ों को उत्तर देने की आदत छोटों को नहीं चाहिए। तब जा कर के कहीं जाकर पैसे को पैसा लगता है। कहते हैं, इंद्र ने लक्ष्मी को पूछा, इंद्र ने लक्ष्मी को पूछा, क्या पूछा कि तू कहाँ ठहरना पसंद करती है? क्या कहा? कहाँ ठहरना पसंद करती है? उसने कहा, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतम कलहो यत्र तत्र शक्रन साम्यहम। क्या कहा? जहाँ गुरु की पूजा होती है, जहाँ सुसंस्कृत वाणी होती है, आपसे बोला जाता है, आपने भूख लागी है कहीं, आप वास्ते दूध लाऊ कहीं, इस तरह से एक बोला दूध लाऊ कहीं, थाना से दूध लाऊ कहीं। एक तो ये हमारे महाराष्ट्र में तो खास करके बोलने का ढंग है नहीं, तू करके बोलते हैं, उद्धट जैसा बोलते हैं। आप देखो मध्य प्रदेश में छोटे बच्चे को भी आप कहते हैं, और हमारे यहाँ दादा, ए दादी, ए मामा, ए मामी, इस तरह से बोलते हैं और उसको ज़्यादा प्रेम समझते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र की खासियत है। भगवानों, तो वाणी यत्र सुसंस्कृता, जहाँ सुसंस्कृत वाणी होती है, जहाँ गुरुओं की पूजा होती है, और उसके बाद क्या? अदंतम कलहो यत्र, जहाँ घर में दांत के ऊपर दांत घिसे नहीं जाते, भसक के बोला नहीं जाता, जोर से उछल कर बोला नहीं जाता, उस घर में लक्ष्मी टिकना पसंद करती है। लक्ष्मी को अगर घर में टिकाना है तो हमें चाहिए इन बातों को समझने का काम करें। भगवानों, हम लोग ज्ञानी के लक्षण देख रहे हैं।
अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। अक्रोध हमने देखा, वैराग्य हमने देखा, कल इंद्रिय जीत देखा और राम की कथा से हमने उसको सपोर्ट किया। तो अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम। आज चौथा नंबर है क्षमा। क्षमा कहाँ होती है? जहाँ दूसरों के शब्दों को पचा कर लिया जा सकता है, दूसरों की बातों को पचा लिया जा सकता है। जाऊन दे बिन्नी बोलिया ना आपलाने बोलनो नहीं, वे बोले जितना बोलन दो आपलाने और उत्तर देवनो नहीं। इस तरह से जिस घर में दूसरों के वचनों को पचा के लिया जाता है उस घर में लक्ष्मी टिकना पसंद करती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में क्षमा इस गुण को समझने की कोशिश करें। जहाँ कटकट नहीं है, जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ उल्टे उत्तर दिए नहीं जाते और जहाँ एक दूसरे को पचा के लिया जा सकता है वहाँ क्षमा का जन्म होता है। भगवानों, क्षमा बहुत बड़ा दैविक गुण है। क्षमा कैसा गुण है? 10 लक्षण सारे दैविक गुण वाले हैं, आत्मा में पहुँचाने वाले गुण हैं और ये बहुत शक्तिशाली गुण है। तो इसके लिए कहा दया। क्षमा कैसी चाहिए? सामने वाला उल्टा हमसे चले, चोखा बोले वास्ते थे भी चोखा बोलो, समोरला चोखा बोले तो थे भी चोखा बोलो, पर समोरला वाईट वागे तरी थे चोखा वागो तर समझनो कथान में कई तरी ज्ञान आयो है। एक साउथ के अंदर संत हो गए, बाकी धर्मों में संत होते हैं, वो अपने जैसी दीक्षा नहीं लेते पर घर के अंदर ही सद्गुणों की वृद्धि करते रहते हैं। तिरुवल्लुवरम नाम का एक व्यक्ति था और उसके अंदर संतत्व इतना ज़्यादा गहरा गहरा होता गया था। वो क्या करता, कपड़े बुनता सप्ताह भर, और सप्ताह भर कपड़े बुनने के बाद बाज़ार में बेचने के लिए जाता, पर कभी किसी से गुस्सा नहीं करता, कभी किसी को कुछ नहीं कहता। सस्ताई का ज़माना था, बहुत पुरानी बात है। तो अल्लड़ टोलियाँ होती है गांव में, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ उल्टा करना अच्छा लगता है, किसी को गालियाँ देना, किसी की टिंगल उड़ाना उनको अच्छा लगता है। तो एक टोली थी, टोली आकर गई, गैले अपने आप को बड़ा संत समझता है, किसी पर गुस्सा नहीं करता, आज इसको गुस्सा दिलाएंगे। क्या कहा? इसको गुस्सा नहीं आता ना, इसको अपन गुस्सा दिलाएंगे। ऐसा करके वो गए वहाँ पे और उसकी साड़ी, वो साड़ियाँ बुनता था तो साड़ी उठाई, एक कोना पकड़ के उठाया और साड़ी पूरी घड़ी घड़ी क्या हो गई उसकी, खुल गई। और कहा इसकी क्या कीमत है? तो तिरुवल्लुवरम ने कहा इसकी कीमत 2 रुपये है। 2 रुपये। अभी मैं दीक्षा नहीं ली थी तब तक नासिक के कारंजा के ऊपर 5-5 रुपये की साड़ियाँ मिलती थी, 5-5 रुपये में साड़ियाँ मिलती थी। अब ये सपना हो गया, आज तो 10 रुपये की भी कोई कीमत नहीं है और 100 रुपये की कीमत 1 रुपये जैसी हो गई है। पहले ज़माने की बात है। उसने क्या कहा? 2 रुपये इसकी कीमत है। उन लड़कों ने क्या किया, उस साड़ी को बीच से फाड़ डाला और बोला इसकी क्या कीमत है? उसने कहा इसका 1 रुपया। उसकी और आधा टुकड़ा किया, इसकी कीमत कितनी कीमत? इसकी 8 आने कीमत है। पहले रुपया चलता था, 8 आने 4 आने चलते थे, इसकी 8 आने कीमत। और तो भी तिरुवल्लुवरम ने गुस्सा नहीं किया और वो साड़ी के टुकड़े सारे इकट्ठे किए और कहने लगे ये साड़ी हम ले जाते हैं, ये 2 रुपये तुम ले लो। तिरुवल्लुवरम ने कहा भैया ये साड़ी ले जाके क्या करोगे? ना तुम्हारे माँ के काम में आएगी ना बहन के काम आएगी, ये साड़ी तो टुकड़े हो गए, अब ये इसको यहीं पे रखो और आप सानंद पधारो। उसने कहा तुम्हारा हमने नुकसान किया है। बोले मेरा 2 रुपये का नुकसान कोई भी माने नहीं रखता, नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारा अगर ऐसा स्वभाव रखोगे, ऐसी
बड़ों की टिंगल करने की आदत रखोगे तो साड़ी का टुकड़ा तो वापस बुन लिया जाएगा, दूसरी साड़ी तैयार की जा सकती है और दूसरी ज़िंदगी तैयार नहीं की जा सकती। एक बार सांस पूरे हो गए कि उस आदमी का शरीर जलकर खाक हो जाता है, फिर दोबारा उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। तुम तो अपने आप को सुधारो तो मेरी कीमत वसूल हो सकती है। मुझे इन 2 रुपए की कोई कीमत नहीं है, ये टुकड़े अब यही ले जा के फ़ायदा नहीं है, यही रहने दो। भगवानों, ऐसा भी क्षमा की साधना देखो, जो करने वाले होते हैं ऐसी क्षमा की साधना करते हैं। ग्राहकों से क्या लेना देना, पर ग्राहकों से भी इतने प्रेम से रहना, इतना उदारता से रहना और उनके अवगुणों को सहन कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। घर के अंदर भी हम लोग एक दूसरे के साथ अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कहो थने ना मारी बात सुन, पहला मारी बात सुन, वाक्य पहला मारी बात सुन। इस तरह से घर के अंदर क्लेश कर देते हैं। पानी में लकड़ी मारने से पानी दो नहीं होता, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कुछ लोग बचपन से ही मूर्ख होते हैं, ऐसे अपने आप को समझदार समझते हैं, बराबर कवा मुंह में ही डालते हैं, बाकी बातें बराबर होती है, पर ऐसी मूर्खता उनके अंदर होते हैं। ज्ञानियों ने कहा है मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्ख के कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा हटश्चैव विवादश्च परोक्तम नैव मन्यते। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। कौन से? पहले बात गर्व। कोई आए सामने कि आप ऐसे तन कर खड़े हो जाते हो जैसे कोई करोड़पति के बेटे हो, इस तरह से आपकी पोज तैयार हो जाती है। समझ लेना चाहिए अक्ल की कमी है, अक्ल की कमी है। जो कोई इतना अभिमान में उभो है, इतना अभिमान में बोले काय पाहिजे तुम्हाला, ऐसे थोड़ी पूछा जा सकता है। ग्राहकों के साथ तो दुकानदारी नरम की, बहू बेटी भरम की, शर्म की, और पैसे की कमाई भरम की। इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। भगवानों, गर्व बिना सिखाए हमको आ जाता है, कहाँ से आता नहीं पता नहीं चलता, पर आदमी अकड़ के खड़ा हो जाता है, कड़क बोलने लगता है और अपने आप को बड़ा समझता है। तो मूर्ख का ये लक्षण है, जो गर्व क्या होते गर्व करता है। गर्व, उसकी बात दुर्वचन, गालियाँ बोलना, चाहे जैसे बकना, चाहे जैसा सामने वाला का अपमान करना, दुर्वचन बोलना, ये भी मूर्ख का लक्षण है। ज्ञानी लोग कभी दुर्वचन बोलते नहीं है। आपने देखा आचार्य भगवान ने कभी कोई हल्का शब्द प्रयोग किया है? कभी किसी के साथ कोई झगड़ा किया है? अभिमान में बात की है? इतने बड़े थे वो, किंतु लड़कियों को बाईसा कहते थे। क्या कहते थे? बाईसा आया कहते, बाईसा कठौ आया, इस तरह से बोलते थे वो। और भगवानों, जो दुर्वचन बोलता है वो कौन कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। खास बात, गालियाँ तो मुंह में चाहिए ही नहीं, खास करके जैनों के मुंह में गाली होनी नहीं चाहिए। और आप लोग एक बार गालियाँ देने लगते हैं तो सीरियल चलती है, इतनी गालियाँ आपको आती, बाप रे। और ऐसी गालियाँ जिसमें महाराष्ट्र की गालियाँ तो उच्चार नहीं कर सकते, ऐसी गालियाँ है। हमने पैदल विहार करके बिहार गए, बंगाल गए, हर जगह गए। रात को परिक्रमण हो जाने के बाद बाहर स्कूल की पटरी में हम बैठते थे, लोग आकर के बैठते थे हमारे सामने। हम पूछते थे तुम्हारे यहाँ गाली दी जाती क्या? तो वो कहते हाँ गाली देते हैं, पर गाली देखो उनकी, तो उनके गाली में कोई दम नहीं, ऐसी माइल्ड गालियाँ उनकी होती थी। मैं हमारे महाराष्ट्र में तो स्ट्रांग गालियाँ होती है। कैसी होती है? स्ट्रांग गालियाँ होती है। और ऐसी गालियाँ भाई लोग देते हैं हमारे लोग के साथ बोलते समय, मार्केट में जाते समय ऐसा आपका मुंह छूटता है जैसे जैसी गालियाँ आप देने लगते हैं। हमारे केवल मुनि जी महाराज साहब ने कहा है, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे,
ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। अमृत में विष ना घोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। मीठे वचन है अमृत की प्याली, मीठे वचन है अमृत की प्याली, मीठे वचन है फूलों की डाली, मीठे वचन है फूलों की डाली। कांटों के बन में ना डोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। अमृत में विष ना घोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। गोली के जैसे प्राण लेती है गाली, गोली के जैसे प्राण लेती है गाली, कोमल सा दिल छेद देती है गाली, कोमल सा दिल छेद देती है गाली। बंदूक सा मुख ना खोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। मीठी बोली एक वशीकरण है, मीठी बोली एक वशीकरण है, आकर्षण मंत्र यह मन हरण है, आकर्षण मंत्र यह मन हरण है। प्रेम के मोती पीरो लो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। मीठी बोली में सच्चा जादू रहा है, मीठी बोली में सच्चा जादू रहा है। केवल मुनि ने इसे पुण्य कहा है, केवल मुनि ने इसे पुण्य कहा है। प्रेम के हीरे संजोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। अमृत में विष ना घोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। खास करके जैनियों के घर में तो गाली शोभा ही नहीं देती। कुछ भी हो जाए, आपके मुंह में अगर गाली की आदत पड़ी है तो आज से उसको निकाल देना। ना मार्केट में जाके गाली देना है, ना हमालों को गाली देना है, ना काम वालों को गाली देना है। जो उधारी नहीं दे रहा है ना उसको गाली देना है। और बच्चों को तो गालियाँ देना ही नहीं होती है। आप देते हैं गाली और बच्चे की खड़खड़ी पाठ हो जाती है वो गाली, फिर वो भी उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। और बड़े हो जाने के बाद उनके मुंह में गाली आ जाती है। दुर्वचन ये मूर्ख का लक्षण है।
जो सज्जनों का घर होता है, ऊंची क्वालिटी का घर होता है, ऊंचे पोत के लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ दुर्वचन का प्रयोग नहीं होता। हमारे माताजी मार साहब कभी अपना पल्ला उन्होंने हमारे सामने इससे पीछे नहीं जाने दिया और कभी कोई गाली नहीं दी। इतने नौकर चाकर घर में थे, दो दो बाइयाँ होती थी, एक गड़ी होता था, पर क्या मजाल कि हल्का शब्द उनके मुंह से निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गाली दी तो लट्ठी, कितनी गाली देते, एक गाली देते थे लट्ठी, बाकी ज़्यादा उनके मुंह में गालियाँ नहीं थी। भगवानों, गालियाँ देना, दुर्वचन बोलना ये मूर्ख का लक्षण है। आप समझते हैं हम तो ऐसे बहादुर है, हमको तो इतना बोलना आता है, ऐसे कुछ ना कुछ बकना, इसको कोई बहुतदारी नहीं के बहादुरी नहीं कहते। चाहे जैसा बोलना, चाहे जैसा बकना, चाहे जैसी गालियाँ देना, मूर्खों की श्रेणियों में आपका नाम लिखा जाता है। भगवानों, मूर्ख के पास लक्षण बताए हैं। पहला कौन सा? गर्व, अभिमान में बोलना। दूसरी बात दुर्वचन बोलना। तीसरी बात, कुछ लोग होते हैं ऐसे हट्टी होते हैं, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां ऐसी हट्टी होती है, एक बार जो धार लिया सो धार लिया, मैंने आज नहीं जिमनो मुझे नहीं जिमनो, इस तरह से सासू मनाती है, ससुर जी मनाते हैं, पतिराज मनाते हैं, पर ये तो अकड़ के रहती है, समझती है मैं इतनी शिकेड़ी है, इतना मारा भावसाने पैसा लगाया ब्याव ने आणि मारो अपमान करो, आबे मैं जिमनार नहीं, इस तरह से हट्टी बन जाती है। हट्टी बनना ये मूर्ख का लक्षण है। जो ज्ञानी होता है बात को समझ लेता है, अपनी पकड़ छोड़ देता है और नम्र बनकर प्रसंग को संवार लेता है। हटश्चैव विवादश्च, और कुछ लोग विवाद करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, पुरानी बातें निकाल, थे चीज़ों कहो तो ना, थे तुम टाइम नहीं सो कहो तो ना, माने थाने कहीं समझो, मान के बोलता नहीं आवे कहीं, इस तरह से बोलना चालू करते हैं और वाद विवाद करते हैं, गड़े मुर्दे गाड़े हुए निकालते हैं और उसके ऊपर से झगड़ा करते हैं। बहुत सारी बहनों को आदत होती है अड़ोस पड़ोस की बहनों के साथ वाद विवाद करना, अपने आप को ऊंचा बताना और ऐसी बातें करना, वो भी मूर्ख का लक्षण है। हटश्चैव विवादश्च परोक्तम नैव मन्नते। और अच्छी बातें जहाँ सुनने को मिली है, आज महाराज साहब ने ये बातें कही है, आज से हम अपने जीवन में सुधारा करेंगे। ऐसे कहने वाले ऊंचे क्वालिटी के लोग होते हैं, और जिनको क्वालिटी नहीं होती वे कहते अरे महाराज रो तो धंधो छे कहीं के वन रो, इस व्यानी बात सुनता बैठा तो नहीं आलू जाएला, इसे थोड़ी चाले, वे घर छोड़े मन के आपे घर छोड़ दियो कहीं, इस तरह से बोल करके क्या करते हैं, दूसरों की बातों को मान नहीं देना, ये मूर्खता का लक्षण है। भगवानों, मूर्खता के लक्षण हमारे घर में अगर है तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। हर घर स्वर्ग बनना चाहिए, हर घर में शांति का आनंद उछलना चाहिए और हर घर में एक आनंदी वातावरण चाहिए। आनंदी वातावरण कब बनता है? थे माने मोठो क्यों, महा थाने मोठो केवा, महा थानी बात माना, थे मानी बात मानो, वहाँ क्या होता है? स्वर्गीय वातावरण, आनंदी वातावरण निर्माण होता है। तो लक्ष्मी ने कहा मुझे कहाँ रहना पसंद है? गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतम कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम। जहाँ गुरुओं की पूजा होती है, जहाँ वाणी सुसंस्कृत होती है और जहाँ कलेश नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी को रहना पसंद है। आप लोग तो श्रीमंत ही अच्छे लगते हैं। आप पूरे दुनिया में ये पैदा मालूम है, मारवाड़ी लोग पैसे वाले होते हैं, जैन लोग पैसे वाले होते हैं। क्यों? कि उनको गुरुओं की प्रेरणा समय समय पे मिलती रहती है और वे सुधरते जाते हैं और उनके पास चार पैसे होते जाते हैं। भगवानों, हमारी ज़िंदगी भी एक कपड़ा है, हमारी ज़िंदगी भी एक कपड़ा है। इसको चूहे ने काटना, बच्चों ने काटना या दर्जी के पास देना, ये आपके ऊपर अवलंबित है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी का कपड़ा कहीं कटकट में ना फट जाए,
आपकी ज़िंदगी का कपड़ा मूर्ख की 5 बातों में ना कट जाए। आपकी ज़िंदगी का कपड़ा तो खानदानी उच्च कोटि के व्यक्तियों के अंदर आपकी गणना करने वाले ऐसे आपके सद्गुण आपके जीवन में उतरने चाहिए। आप बड़े हो, ऊंचे हो, खानदानी हो, और आपकी खानदानी को गलत शब्दों से कलंक मत लगाना, गालियाँ दे कर के कलंक मत लगाना, मूर्खता की 5 बातें अपने जीवन में उतार कलंक मत लगाना। जहाँ तक बने अपना ऊंचापन टिकाने रखना। हम कहते हैं लाखीणों आदमी, आदमी किसो है? लाखीणों आदमी है। लाखीना आदमी किसको कहते हैं? जिसके अंदर ये दुर्गुण नहीं होते, वो लाखीना कहलाता है। आपकी भी कीमत लाखीने आदमी के अंदर होनी चाहिए। आपका स्तर ऊंचा 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 उठना चाहिए। आपके पोता पोती आपको के माना दादा साने आ बात पसंद नहीं है, माना दादी साने आ बात पसंद नहीं है, ऐसे बच्चों के मुंह से निकलना चाहिए। और ऊंची बातों का संग्रह आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। भागवानों, आज हमने देखना चाहा था क्षमा के गुण को, और क्षमा के गुण देखते देखते क्षमा के विरुद्ध में जो क्रोध का एक पसारा जिंदगी में होता है उसको देखने का हमने प्रयास किया है। समय आने पर क्षमा कल आपके सामने वापस प्रस्तुत करूंगी। आज दूसरी तरफ चले गए, क्षमा को मैं भूल ही गई और ये दुर्वचन और ये सारी बातें याद आ गई, वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। हमारे जीवन में क्षमा उतरे, इसके लिए ध्यान की आराधना बहुत जरूरी होती है।